नमस्कार। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद का नाम एक ऐसे शिखर के समान है जो यात्रा के क्रम में हर मौद्दह पर पीछे छूट जाने पर भी सामने उभर उभर कर आ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने यह किया कि जीवन के यथार्थ को कला के आधार के रूप में प्रतिष्ठित किया। प्रेमचंद ने सर्वप्रथम अपने चतुर्दिक के जीवन में समस्याओं को देखा परखा, फिर अपनी रचना में जीवन के मध्य समस्याओं को घटित होते व्यंजित किया। यही कारण है कि प्रेमचंद की चारित्रिक उद्भावनाएं अपने सहज रूप के साथ वर्ग चरित्रों में परिलक्षित होती है। फिर ये चरित्र मानवीय भावनाओं के उस स्तर पर प्रतिष्ठित होते हैं जहां ये युग की संवेदनाओं का अतिक्रमण भी कर जाते हैं। कथाकार के रूप में प्रेमचंद सामाजिक जीवन से जुड़ते हैं। वे समझते हैं कि बिना संपूर्ण सामाजिक जीवन के मौलिक रचना के स्तर पर गतिशील हुए साहित्य की रचनाशीलता विकसित नहीं हो सकती। आइए सुनते हैं प्रेमचंद की कहानी कौशल। पंडित बालकराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपये नहीं हैं। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को नेवता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्रम न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड्डा ढैसिनों को देख देख कर उसका जी ललचा करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थीं, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, ये हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित दूसरे की चीज नाहक मांग लाई। कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित, फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों ना पहनूं? पंडित, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। अगर 1 रुपया प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपया के लगभग 1000 रुपया हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपया का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख। यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबका कर उठे और बोले, कहां कहां? दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया, मुझसे तुम्हारे डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहां हैं पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित, तुमने हार उतार क्यों ना दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया? पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करिया देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी किसी जानकार आदमी का काम है, दूसरा पड्ड होसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती नहीं। और कुछ तो नहीं ले गया? माया, और तो कुछ नहीं ले गया। बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी।
भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी? पंडित, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया, हाय भगवान, ये अपजस बदा था। पंडित, कितना समझा के हार गया, तुम न मानी न मानी। बात की बात में 600 रुपया निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित, बधिया बैठ गई और क्या? माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया? बतियाएंगी ही नहीं। माया, तो इतने रुपए कहां से आएंगे? पंडित, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर कि तुमने बड़ी भूल। माया, भगवान से मगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो गद्दी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड्ढा सुख मिल गया? मैं हूं ही अभागिनी। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा? चुप होके बैठो, पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हमें चैन न आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता, ब्राह्मण से डाढ़ कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे। इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वह सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देख देखकर कभी कभी पछताती कि कहां से कहा मैंने ये विपत्ति सिर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी। यहां तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे आरण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित, इससे क्या मतलब? आरण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या नाखुशी से। माया, यह आरण नहीं है। पंडित, और क्या है? बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या आरण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच? माया, हां, सच कहती हूं। पंडित, मेरी कसम? माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूं। पंडित, तो तुमने मुझसे कौशल किया था? माया, हां। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया, क्या 600 से ऊपर? पंडित, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य को बलिदान करना पड़ा। फिर मिलते हैं मुंशी प्रेमचंद की किसी अन्य कहानी के साथ। धन्यवाद।